सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना द परिवार फिर से आप सबों का आज के इस आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना योद्धा परिवार के भाई बहन मिलकर साथ में हमारी अगुआ प्रभु के दास सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है आप सभी ईश्वर की कृपा से शाकुशल होंगे, सुस्वस्थ होंगे और प्रभु के प्रेम में बने हुए होंगे। प्रभु जिसने हमें अपनी उपस्थिति में लेकर आया है, हम में अपने आप को प्रकट किया है कि आज हम उसे जान पाते हैं, उस पर विश्वास कर पाते हैं, उसके सामर्थ्य को हम पहचान पाते हैं और उसे हम पुकार पाते हैं। और हम जानते हैं कि जब हम उसे पुकारते हैं वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका उत्तर देता है। तो आइए, जब प्रभु ने हमें यह सुंदर अवसर दिया है कि हम उसके निकट आएँ, उसके उपस्थिति में आएँ, तो हम फिर से मिलकर बड़े विश्वास के साथ, आनंद के साथ उसकी महिमा गाएं, उसकी स्तुति करें, उसका धन्यवाद करें और अपने हृदय के हर एक बातों को हम उसके सम्मुख रखें, उसके पास रखें। तो आइए, आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, मेरे बाईं ओर है मेरी धर्मपत्नी है बहन अंजना, साथ में है बहन रश्मि और बहन कीर्ति। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन रश्मि और आराधना में अगुवाई करेंगी बहन अंजना और मैं। वचनों को पढ़ेंगी बहन कीर्ति और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के माध्यम से। तो आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बने रहें। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु आज के दिन में जो आशीष हमें देना चाहते हैं, जो बातें हम सबों को सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को हम सभी फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए इस वक्त हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। हम पिता परमेश्वर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने मन ध्यान को पिता परमेश्वर की ओर लगाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे सुंदर और आशीषित जीवन के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने अब तक पिता हमें संभाला है, हमारे जीवन को आशीषित किया है, हमें विश्वास का वरदान दिया है कि हम आपके समक्ष आ पाते हैं, हम आपको पुकार पाते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, आज हम आपके बच्चे फिर से पिता आपके समक्ष आए हैं। हे प्रभु, हमारे जीवन में आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। इस वक्त में प्रभु हमारे बीच में आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। जब पिता फिर से आज हम आपसे जुड़ने आए हैं, अपने रिश्तों को प्रभु आपसे ठीक करने के लिए आए हैं। हे प्रभु, तू हम पर दया कर। तू जानता है पिता, हम क्षण क्षण पाप करते हैं, हम वही गलतियों को दोहराते हैं पिता, जिनके लिए तू हमें माफ़ करता है। हे प्रभु, आज हम फिर से आत्मा में एक होते हैं और आपके समक्ष आते हैं और अपने गुनाहों को हम स्वीकार करते हैं पिता। हमने अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म, अपने चाल चलन द्वारा जिस भी रीति से प्रभु आपको दुख दिया है पिता, जानबूझकर या अनजाने में, हे प्रभु, हम अपने तमाम गुनाहों के लिए, अपने पापों के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। और हे प्रभु, उन तमाम पापों के लिए भी प्रभु जिनके द्वारा हमने आपके बच्चों के लिए प्रभु ठेस और ठोकर का कारण बने हो पिता, हमें माफ़ करना प्रभु। फिर से पिता तू हमें धो शुद्ध कर, पवित्र कर पिता, और फिर से हमें नया बना, अपने नई शक्ति और अपने सामर्थ्य से भर, हमें अपनी दुर्बलताओं से तू ऊपर उठाना है प्रभु। हे पिता, धन्यवाद करते हैं सिस्टर एस्थर के लिए, ब्रदर राज के लिए, उनके सुंदर अभिषेक के लिए पिता, कि हे प्रभु तूने उन्हें हमारे बीच में अगवा के रूप में दिया है। तो उनके माध्यम से प्रभु हमसे बात करता है, तो उनके माध्यम से हमें शिक्षा को देता है, उनके माध्यम से तो हमें सही और गलत का फ़र्क बताता है और सही मार्ग पर लेकर चलता है। प्रभु, आज के इस दिन पर पिता हम उनके लिए फिर से प्रभु आपसे अभिषेक को मांगते हैं, उन्हें पूर्ण अभिषेक को देना, उनके अभिषेक को बढ़ाना, और जिस योजना के तहत तूने उन्हें चुना है पिता, तो उसके लिए उनका अभिषेक करना। उनके परिवार के हर एक भाई बहनों को प्रभु आपके हाथों समर्पित करते हैं। प्रार्थना योद्धा के एक एक भाई बहन और उनके परिवारों के लिए धन्यवाद करते हैं और हर एक को समर्पित करते हैं। हे प्रभु, प्रार्थना योद्धा में प्रभु जितने आपके बच्चे जो जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, और इस वक्त प्रभु जिस भी रीति से जो भी आपके समक्ष आया है, हम हर एक जन के जीवन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, उनके परिवारों को समर्पित करते हैं, उसके सगे संबंधियों को आपको देते हैं पिता।
और उनके लिए प्रभु हम सिर्फ और सिर्फ पिता आशीष को मांगते हैं। और जितने भी आशीषों को अब तक तूने दिया है और जिन आशीषों की कल्पनाएं तूने की है प्रभु, जो वादा किया है पिता, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते और विश्वास करते हैं प्रभु कि तूने उसे पूरा कर दिया है पिता। हे प्रभु, इस वक्त जब हम आपकी महिमा स्तुति आराधना करने के लिए आए हैं पिता, तू हमें अपनी आत्मा से भर पिता, कि सच्चाई के साथ प्रभु हम आपकी स्तुति करने वाले हो पाए। जो भी वचन रूपी बीज प्रभु इस जगह पर बोया जाए पिता, हमारी आत्मिक आंखों को, कानों को खोलना पिता, कि हम उसे सुन पाए और उन वचनों के अनुसार, उन शिक्षाओं के अनुसार जीवन को जी पाए प्रभु। और जैसा तू चाहता है पिता, हम वैसा जीवन को जीने वाले हो पाए पिता। और हे प्रभु, हम आपके अच्छे बेटे और बेटियां बनने वाले हो पाए। और हे प्रभु, दूसरों के लिए पिता हम गवाह ठहर पाए, दूसरों के लिए प्रभु हम आशीष का कारण ठहरने वाले हो पाए। हे प्रभु, हम जहाँ रहते हैं, जिन जगहों पर कार्य करते हैं, हम उन लोगों को भी प्रभु आपके हाथों समर्पित करते हैं। हे प्रभु, इस वक्त की तमाम आराधना, प्रार्थना, वचन की घोषणा, अंतिम प्रार्थना को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। लाइट्स, इंटरनेट्स को आपके हाथों देते हैं। जितने आपके बच्चे जिन भी प्रार्थनाओं को लेकर आए हैं पिता, उन्हें आपके हाथों समर्पित करते हैं पिता। इस वक्त का नियंत्रण आपके हाथों देते हैं और हर एक डिस्टर्बेंस की बातों को प्रभु तो यीशु के नाम से इस जगह से दूर करना। सर्वस्व पिता तुझे समर्पित करते हुए तमाम प्रार्थनाओं को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज्य में तू ग्रहण कर। आमीन। आइए इस वक्त इस गीत को हम गाएं और प्रभु से सामर्थ मांगे कि आज हमारे जीवन में जो दुख है, जो कष्ट है, जो तकलीफ है, जिसे आज हम सह रहे हैं, प्रभु के सामर्थ से सहते सहते उस महिमा तक, प्रभु की प्रतिज्ञा तक पहुंचने पाए और प्रभु की उस आशीष को ग्रहण कर सके। आइए हम इस गीत को गाएंगे। सुखी रखना ओ मेरे खुदा, ओ मेरे प्रभु, जीवन मेरा सुखी रखना। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे प्रभु, जीवन मेरा सुखी रखना। जब आएगा आएगा, दुनिया में दुख जब आएगा आएगा, दुनिया में दुख जब आएगा आएगा, दुनिया में दुख जब आएगा आएगा, साथ तू रहना प्रभु संभाल लेना, साथ तू रहना प्रभु संभाल लेना। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे प्रभु, जीवन मेरा
सुख रखना। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे प्रभु, जीवन मेरा सुखी रखना। प्रभु कई बार पिता वो हमें इतना भारी लगता है कि हम उसे हटा नहीं पाते हैं। तुझसे सामर्थ मांगते हैं प्रभु कि आपके बच्चे हम सब पिता तेरे सामर्थ से, तेरे शक्ति से इस दुख से निकल कर आगे बढ़ सके प्रभु हे पिता, और उस जगह तक पहुंच सके जहां आप बाहें फैलाए खड़े हैं हमें आशीष देने के लिए। दुनिया में संकट आएगा आएगा, दुनिया में संकट आएगा आएगा, दुनिया में संकट आएगा आएगा। तेरे वचनों से प्रभु शक्ति देना, तेरे वचनों से प्रभु शक्ति देना। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे प्रभु, जीवन मेरा सुखी रखना। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे प्रभु, जीवन मेरा सुखी रखना। दुनिया में तकलीफ आएगी आएगी, दुनिया में तकलीफ आएगी आएगी, दुनिया में तकलीफ आएगी आएगी। प्रभु संभाल लेना, धीरज देना प्रभु संभाल लेना। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे प्रभु, जीवन मेरा सुखी रखना। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे प्रभु, जीवन मेरा सुखी रखना। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे प्रभु, जीवन मेरा सुखी रखना। आइए फिर से इस घड़ी हम प्रभु को पुकारें, जो कहता है कि संकट की घड़ी मुझे पुकार, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनकर तुम्हें उत्तर दूंगा, तुम्हें छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा।
तो हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, हमारी प्रार्थनाओं को, पुकार को सुनता है। तो हम अपने हृदय की हर एक बातों को रखते हुए उसे पुकारें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उसे धन्य कहें। आइए हम फिर से प्रभु को पुकारें। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तेरा ये वचन काफी है, तेरा ये वचन काफी है। विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारे, चंगाई देने वाले स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले करुणानिधि तारन हारे, चमत्कार करने हारे। करुणानिधि तारन हारे, चमत्कार करने हारे। सदा चमत्कार करने हारे, सदा चमत्कार करने हारे। विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारे,
रोगों को क्रूस के द्वारा शिफा दिया तूने, रोगों को क्रूस के द्वारा शिफा दिया तूने, प्रभु शिफा दिया तूने, प्रभु शिफा दिया तूने, यीशु शिफा दिया तूने, यीशु शिफा दिया तूने, विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारे, चंगाई देने वाले स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा, विनती सुनने वाले। धन्यवाद पिता, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना प्रभु, तुझे धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस आराधना, इस प्रार्थना को हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। सुनकर आनंद से अपने स्वर के राजन ग्रहण कीजिए। आमीन। आज का जो ठहराया गया वचन है, जो प्रभु ने अपनी बेटी, अपनी दासी सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिया है, उस वचन को हम सब सुनेंगे। पहला वचन है अय्यूब का ग्रंथ, उसका 42 का 2 और 10। मैं जानता हूँ कि तू सर्वशक्तिमान है और अपनी सब योजनाएं पूरी कर सकता है। जब अय्यूब अपने मित्रों के साथ प्रार्थना कर चुका तो प्रभु ने उसे फिर संपन्न बनाया और पहले अय्यूब की जितनी संपत्ति थी उसकी दुगुना कर दी। दूसरा वचन, रोमियों की पत्री, रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8 उसका 18-19। मैं समझता हूँ कि हमें जो महिमा प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है, क्योंकि समस्त सृष्टि उत्कंठा से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम पिता से बातचीत करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना परिवार के लिए, ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्च है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सिस्टर एस्थर के लिए और ऐसे जितेंद्र दास दासी हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद हम सबके जीवन में जो समस्याएं हैं, दुर्बलताएं हैं, कमियां हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और जो आशीष अनुग्रह तूने हम सबको दे के रखा है उसके लिए भी तेरा धन्यवाद। पिता, इस वक्त जितने लोग जहाँ से भी संगति कर रहे हैं उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। उनकी जो भी समस्याएँ हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आज 2 वचन मिला हम लोगों को।
दो जगह से वचन मिला। पहला वचन है अय्यूब के ग्रंथ से और दूसरा है रोमियो के से। अय्यूब में ऐसा लिखा है, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकता। तब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, यहोवा ने उसके सारे दुख दूर किया। और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगुना यहोवा ने उसे दिया। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बाट जोह रही है। विशेषकर आज जिस टॉपिक पे हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि हमारे जीवन में अभी जो भी लोग जहाँ भी हैं, मैक्सिमम लोग किसी न किसी बीमारी से जूझ रहा। घर में कोई बीमार है, पिता बीमार हैं, माता बीमार हैं, पुलिस केस है, ऐसी ऐसी समस्याएं हैं जो हमें घुटन दे रही है, तकलीफ में हैं हम और मार्ग दिख नहीं रहा है कि निकलेंगे कैसे। देखिए, नौकरी नहीं मिल रही है उससे कोई परेशान नहीं होता है, चलो आज नहीं कल मिल जाएगी, कल नहीं परसों मिल जाएगी। लेकिन घर में कोई बीमार है और बरसों से बीमार है, महीनों से बीमार है, इलाज करा करा के हम थक गए हैं, न वो ठीक हो रहे हैं न वो स्वर्ग में जा रहे हैं, और पूरा घर का सिस्टम हिला पड़ा है। एक रात में जगता है, एक सुबह में जगता है, एक खाना लेके जा रहा है, एक खाना लेके आ रहा है, कभी हॉस्पिटल में ड्यूटी है, कभी नर्स में ड्यूटी है, अपना पढ़ाई लिखाई नौकरी, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमें व्याकुल कर दी है। हम चाहते हैं कि इसका अंत हो जाए। ऐसा दर्द, ऐसी समस्या जहाँ से हम निकल नहीं पा रहे हैं। अभी पुलिस केस है, जो गलती हमने किया भी नहीं है उसके चलते अगर हम फंसे हुए हैं तो प्रशासन से हम भाग रहे हैं, अरेस्टिंग ना हो जाए। वाइफ भाग रही हैं, बेटे भाग रहे हैं, बच्चे भाग रहे हैं। खुद के शरीर में कुछ ऐसी बीमारी है, स्किन डिजीज है, गैस है या थायराइड है या कहीं दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कैसे जाएगा। परिवार में कुछ ऐसे रिश्ते हैं हमारे और आपके परिवार में, उसका इलाज नहीं पता हमें। अगर पत्नी आलसी मिल गई तो इसको कैसे डील करें पता ही नहीं। पति अगर कुछ गलत काम करता हुआ मिल गया तो पता ही नहीं है कैसे इसको डील करें। माँ बाप है, बाइबल सिखाती है कि पिता ईश्वर के बाद माँ बाप ईश्वर तुल्य होता है। लेकिन अब वही गलत करे तो हम क्या करें? पति परमेश्वर का रूप है और पति ही गलत कर रहा है तो क्या करें? पत्नी शरीर का हिस्सा है और पत्नी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करे तो क्या करें? कहीं ना कहीं हम ऐसे फंसे हुए हैं जिसका मार्ग हमें सूझता नहीं। व्याकुल हैं, परेशान हैं, इरिटेटेड हैं, थक सा गए हैं, टूट सा गए हैं, बिखरने लगे। ऐसा है ना आप लोगों के साथ भी? जो लोग YouTube पे जुड़े हुए हैं, अगर है तो हाँ लिखिए, नहीं है तो ना लिखिए। तो हम सब कहीं ना कहीं किसी ऐसे समस्या में पड़े हुए हैं
इसका मार्ग नहीं सूझ रहा। और बाइबल कहती है, रोमियो के ग्रंथ में पढ़ना, रोमियो 8 का 18 और 19 जो आज का वचन है। रोमी 8 का 18, क्योंकि समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। 19, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है। अब रोमियो कहता है, रोमियो के पुस्तक में, कि क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पे प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। कह रहे कि जो आशीष और अनुग्रह आपके पास आपके सामने मिलने वाला है उसके समक्ष ये दुख कुछ भी नहीं है। लेकिन ना ये कहने में और सुनने में अच्छा फील होता है, जिसके साथ जब जो बीतती है वही जानता है कि उसका दर्द क्या है। कुछ ऐसे दर्द होते हैं जिसमें दिलासा भी काम नहीं आता है ना। बस हमको उस दर्द का इलाज चाहिए, दिलासा नहीं चाहिए। लेकिन प्रभु कह रहा है कि नहीं, ये जो आशीष और अनुग्रह आपके जीवन में होने वाला है उसके सामने इस दर्द, इस कीमत, ये कष्ट कुछ भी नहीं रहेगा। कहना आसान है, जिस पे बीत रही है वो वही जानता है। लेकिन इसी समय जब आप बहुत विकट समस्या में हैं और कोई मार्ग सूझ नहीं रहा है, बौखलाहट है, अब सोचिए ना कि घर की क्या अवस्था हो जाती होगी, परिवार की क्या अवस्था हो जाती है कि हम अपने ही माँ के या अपने ही पिता के स्वर्गवासी होने के लिए प्रभु से कह देते हैं कि प्रभु इनके कष्ट हमसे देखे नहीं जाते हैं, या परिवार की स्थिति ऐसी हो गई है कि प्रभु इनको अपने पास बुला ले। बेशक हम रोते हैं, लेकिन हमारे अंदर ये इच्छा हो जाती है। बरसों से माँ बीमार है, बरसों से पिता बीमार है, बेडशोर हो गया है, या वो कष्ट में है, पूरे घर का सिस्टम हिला हुआ है, या भाई बरसों से शराब पी पी के त्रस्त है। तो हमारे और आपके जीवन की एक ऐसी अवस्था आ जाती है जहां हमारे मन से निकलता है कि प्रभु इसको खत्म करो, समाप्त करो इस किस्सा को। हम नॉर्मल लाइफ जी नहीं पा रहे हैं, हम रूटीन लाइफ जी नहीं पा रहे। इंसान है, टूट जाते हैं हम लोग, या पुलिस केस में फंस के। दुनिया में ऐसी कोई विपत्ति नहीं है या समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं होता होगा, समय लगता है। और यीशु मसीह तो यही काम करते रहे हैं, विपत्तियों का समाधान करते रहे हैं, परेशानियों का समाधान करते रहे। लेकिन जो विपत्ति जिस समय गुजरती है हमारे और आपके जीवन में, वो बहुत कष्टदायक होता है, बहुत बहुत ही ज़्यादा। और जैसा पवित्र आत्मा आज बता रहा है कि उस हर किसी कोई कनेक्ट जो इस वक्त कहीं से भी है, मतलब दुनिया के किसी भी कोने से, भारत के किसी भी कोने से आप जो लोग कनेक्ट हैं इस वक्त, उनके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी समस्या है जो उन्हें व्याकुल कर दी है, तोड़ दी है। लेकिन दोस्तों मैं बताऊं कि यही वो समय है जब आपको ये साबित करना होगा कि आप आशा भरी नजर से ईश्वर की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 19 में कहता है कि क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बाट जो होती है। क्या आपको इस समय भी ये यकीन है कि प्रभु यीशु, पिता के पुत्र, पवित्र आत्मा
इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए सक्षम है। अगर ये रत्ती भर भी, अगर आपको रत्ती भर, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 0.1% भी अगर शरीर के, मन के, आत्मा के, विवेक के किसी कोने में ये है कि इस समस्या से मेरा पिता, मेरा यीशु कभी भी निकाल सकता है और हम इसका वेट कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि आज ही आपका उद्धार हो जाएगा। मान लीजिए कि आज ही आपकी वो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्योंकि यही हमें और आपको सीखना है। विश्वास इसी को कहते हैं। विश्वास का मतलब यही होता है कि अनदेखी हुई बातों को मान लेना विश्वास है। जो है ही नहीं, जो एग्जिस्ट नहीं करता है, उस पर विश्वास करना होगा, उसको मानना होगा। अनदेखी हुई बातों को मान लेना विश्वास है। जो दिख रहा है उस पर क्या विश्वास करना है? जो नहीं दिख रहा है उस पर मानना होगा कि ऐसा हो सकता है, ऐसा बाइबल कहता है, ऐसा पवित्र आत्मा कहता है, ऐसा मैंने दूसरे के जीवन में देखा है, तो ये मान लेना ही विश्वास है। और प्रभु की एक बहुत अजीब बात होती है, वो कहां तक हमको चेक करता है आप समझ भी नहीं सकते। मैं अय्यूब का एक वचन पढ़ूं फिर जाऊंगा। अय्यूब 42:2 पर। अय्यूब 42:2। मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकता। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों से कोई रुक नहीं सकता। अगर, और इसको अगर दूसरे लहजे में देखें तो किसी काम को अगर मैं करना चाहूं तो मुझे कौन रोक सकता है ना? मैं ही ईश्वर हूं, भविष्य में मैं ही ईश्वर हूं। तो जैसे अय्यूब को उस विपत्ति के समय में, मैं आज ये जान रहा था कि अय्यूब के वो 7 दिन और 7 रात कितने कष्टदायक रहे होंगे कि उसके अगल बगल के दोस्त भी थे, उससे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। कभी कभी कुछ समस्याएं हमारे जीवन में और आपके जीवन में ऐसी हो जाती है कि हमारे मित्र मंडली के लोग भी कैसे समझाएंगे, क्या बोलेंगे, इसका क्या इलाज है। अब किसी की माँ मर गई हो, क्या जाके बोलेंगे, इसका क्या भरपाई कर, कुछ नहीं। किसी का पिता मर गया, कुछ नहीं। कुछ लोग जाके बकवास करते हैं कि मैं माँ बन जाऊंगा। कैसे कोई माँ बन जाएगा, कैसे कोई पिता बन जाएगा, कैसे किसी का पति बन जाइएगा, किसी की पत्नी बन जाएगा, या किसी का बच्चा मर गया हो, आप साथ दे सकते हैं, उस जगह पे आप कैसे आ सकते हैं? वो जो भावनाएं, वो जो बरसों उसके साथ जिया होगा, खाया होगा, पिया होगा, जो समेट के जी रहा होगा, उसमें तो समय लगेगा। और आप जाके कहेंगे कि नहीं एक दिन में ठीक, कुछ नहीं ठीक होता है। हाँ, आप अगर उसके अच्छे दोस्त हैं तो लड़ने में उसके साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन आप सोचे कि उससे वो निकल जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। अय्यूब के कुछ दोस्त लोग थे जो उसी अवस्था में पहुंच गए थे और अय्यूब के पास पहुंचे। एक वचन पढ़ना, अय्यूब 2:13, 12 और 13। अय्यूब 2:12 और 13। जब उन्होंने दूर से आंख उठाकर अय्यूब को देखा और उसे न चिन्ह सके, तब चिल्लाकर रो उठे और अपना अपना बागा फाड़ा और आकाश की ओर धूलि उड़ाकर अपने अपने सिर पर डाली। तब वे 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात न कही। नहीं कही। पहले तो विपत्ति में आपके मित्र वैसे होने चाहिए जो आपके साथ खड़े रहे, बकवास नहीं कर। अय्यूब के जो क्लोज फ्रेंड थे, जब देखे कि अय्यूब ऐसी विपत्ति में आ गए, तो वो जब सामने देखे तो वो रिएक्ट भी नहीं कर पाए, अपना ही सरवड़ फोड़ लिए, अपना ही बागा होगा तोड़ के अपना ही ऊपर डाल लिए
और 7 दिन और 7 रात तक अयूब से बात भी नहीं कही। वही मिट्टी पे वो भी बैठा हुआ, ये भी बैठा हुआ, कि क्या हो गया अचानक इसको। अयूब उस समय बहुत धनी मनी आदमी था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत स्मार्ट था, और अचानक से उसके मित्र 1 दिन पहले मिल के गए होंगे, 2 दिन पहले मिल के गए होंगे, 4 दिन पहले मिल के गए होंगे, और अचानक आके देख रहे हैं कि तो उसका घर बर्बाद हो चुका है, उसके सारे बच्चे मर गए हैं, वो राजा से रंक हो चुका है और पूरे शरीर में कोढ़ हो गया। क्या बोलेंगे वो उसको जाके? कुछ बोल ही नहीं सकता। कई बार हमारे और आपके जीवन में ऐसी विपत्ति आ जाती है जिसका इलाज किसी को दिखता भी नहीं है। कोई क्या बोलेगा जाके, कैसे समझाएगा, किस बात का दिलासा देगा, क्या इलाज होगा इसका? मैं बिलासपुर गया था किसी काम से, और अचानक मेरे ऊपर पुलिस केस हो गया। ना मैं मानसिक रूप से तैयार था, ना सांसारिक रूप से तैयार था, ना आर्थिक रूप से तैयार था किसी केस को लड़ने के लिए। मैं गया था बिजनेस करने, और रातों रात मेरे ऊपर केस कर दिया गया, और इतना सारा केस कि उसको मैं समझ ही नहीं पा रहा था कैसे हो। परिवार बिखर गया। 1 मंथ पहले मैंने अपनी बहन की शादी की थी और स्थिति खराब हो गई। मई में शादी हुआ था, जून में मेरे ऊपर केस हो गया। अब मैं अपने आप को केस से निकालूं या घर वाले को बचाऊं, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि इन सारी विपत्तियों से मैं निकलूं कैसे। कुछ पता नहीं। कुछ भी पता नहीं क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ। और समस्या ऐसा था कि समझ में नहीं आ रहा था कि इसका समाधान क्या हो। मैंने विपत्ति देखी है, और वैसी वैसी विपत्ति जो मैं हालांकि मैं अपने आप को बहुत मजबूत समझता हूँ, प्रभु मजबूत बना रहा है प्रभु के सामर्थ्य से, लेकिन कभी भी कोई इतनी भयंकर भयंकर घटना घटती है मेरे जीवन में कि मैं शून्य हो जाता हूँ, स्तब्ध हो जाता हूँ कि क्या करूँ आगे। लेकिन हाँ, वहाँ एक चीज़ याद रहता है, ये पहले तो एक समझ लेना है कि आपके कितने भी क्लोज लोग हों, कितने भी परम मित्र हों, आपके सगे माँ बाप हों, आपके सगे पति हों, पत्नी हों, भाई बहन हों, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन जो विपत्ति आपके जीवन में आप ही के लिए आई है, उस विपत्ति का इलाज किसी और के पास नहीं हो सकता। उस विपत्ति का इलाज सिर्फ एक ही शक्ति के पास हो सकता है, जिसको क्या कहते हैं? ईश्वर कहते हैं। और यही चीज उस समय हमको और आपको, जब हम लोग विपत्ति में जाएं तो याद आना ही विश्वासी कहा जाता है। विश्वासी का मतलब कुछ और नहीं होता है। जब आप घोर विपत्ति में हों और आपको ये याद आए कि पिता है, और वो जब जो वचन मैंने पढ़ा 42:2 फिर से पढ़िए। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों से कोई रुक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। मैं जानता हूं कि तू किसी काम को अगर करना चाहे तो तुझे कौन बाहर रोक सकता। ये बात अगर आपको उस समय याद रहे, या इस समय जितने लोग जहां भी हैं उनको बस ये याद रखना, कुछ और नहीं करना, बस ये याद रखना है कि भैया ईश्वर है
और वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सुबह नहीं तो शाम में इस समस्या से हमें निकाल देगा। हालेलुया। यही एक विश्वासी का मूल गुण है, परम गुण है। विशेषताएं विश्वासी की एक यही होनी चाहिए कि हम, रोमियो 8:19 पढ़ो। रोमियो 8:19, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा से परमेश्वर के पुत्र की प्रकट होने की बाट जोह रही है। मतलब हमको हमेशा ये यकीन रहना होगा, रखना होगा कि वो आने वाला है, हमारी समस्याओं का समाधान करने वाला है। जैसे पहले कर चुका है वैसे बाद में भी वही करेगा। अगर ये हमें और आपको ध्यान रहे तो बहुत ताकत मिलेगा। जैसे इसको और साधारण कर दें हम, कि हमें और आपको ये ज्ञान रहे कि हमारे लाइफ में कोई भी एक ऐसा पर्सन है, जो लड़का हो, लड़की हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, कि उसको जैसे पता लगे कि हम विपत्ति में हैं तो वो विदाउट एनी प्रोटोकॉल, विदाउट एनी क्वेश्चन वो आपके साथ खड़ा हो जाए, तो अच्छा फील करेंगे ना आप, है ना। और एक स्टेप और आगे, अगर इसके आपके जहन में, आपके दिमाग में है कि वो आदमी अगर आएगा तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा देगा और आपको निकाल लेगा, तो और भी मजा आएगा ना, मजा आएगा ना। तो क्या होगा, जब हम किसी विपत्ति में जा रहे हैं तो हमको एक आशा रहेगा कि नहीं, वो है, वो पर्सन है, वो व्यक्ति है, वो माँ बाप है या कोई भी, कि वो जब खड़ा होगा तो कोई ना कोई जुगाड़ लगा के निकाल के ले जाएगा, वो हमें छोड़ेगा नहीं। और ये यकीन हमें उस विपत्ति में लड़ने में साहस देती है, हाँ या नहीं, है ना। हम अपने आप को अकेला नहीं समझते हैं, हम अपने आप को तन्हा नहीं समझते, हमको लगता है कि मेरे साथ भी कोई है। लेकिन जब ये दिमाग में आ जाए कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मुझे इस प्रॉब्लम से निकाले, तो हम क्या होते हैं, टूटने लगते हैं। लेकिन अगर जहन में ये बैठ जाए कि कोई भी है, गरीब है, अमीर है, काला है, गोरा है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, मेरी मदद कर सकता है, तो हमें एक उम्मीद की किरण जग जाती है और हम जितना टूटना चाहिए उससे हम टूटते टूटते बच जाते हैं। यही एक उम्मीद की किरण, आशा की किरण विश्वासी और बगैर विश्वासी में फर्क उत्पन्न करता है। कि विश्वासी को अनदेखी हुई बात पे यकीन करना है, उसको हमेशा ये आशा रखना है कि इस विपत्ति का भी इलाज ईश्वर के पास है। जैसे अय्यूब ने कहा कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्ति से कोई रुक नहीं सकता। तो आज पहले यह समझना है कि जिन लोग जहां भी जिस भी प्रकार के विपत्ति में हैं, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि है ईश्वर और आपको इस समस्या से निकाल देगा। कोई भी विपत्ति, कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं है जो ईश्वर से बड़ी हो जाए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि विपत्ति आपके जीवन में तब तक नहीं आ सकती है जब तक ईश्वर नहीं चाहे। इसके लिए आपको अय्यूब के ग्रंथ को थोड़ा सा 1 नंबर पढ़ लेना चाहिए। मैं सुना के उसके बाद जाऊं, चूंकि वो प्रचार का टॉपिक नहीं है। प्रचार समझ में आ रहा है तो हाँ लिखें। पढ़िए, अय्यूब को पढ़िए। अय्यूब 1 4 5 6 7 8 9 10।
ये जान के पढ़ना होगा ताकि आप समझ लें कि विपत्ति बिना ईश्वर के परमिशन के आपके जीवन में नहीं आ सकती। पढ़िए। अय्यूब 1:4 से आगे। उसके बेटे अपने अपने दिन पर एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलावा भेजते थे। और जब जब जेवनार के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़ी भोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? देखिए, अय्यूब के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, मैं चला जाऊंगा आगे प्रचार में। अय्यूब एक बहुत धर्मी व्यक्ति था और अय्यूब प्रभु का भय मानने वाला, और इस कदर भय मानता था कि खाने पीने के बाद रात में अपने लिए और अपने बच्चों के लिए भी क्षमा मांगता था कि कहीं बच्चे पीछे में तो कुछ गलत नहीं करके आए। और उस समय क्षमा मांगने की एक प्रथा होती थी कि जब हम पाप स्वीकार करने जाते हैं तो कुछ भी बलि करके हम पाप स्वीकार करते हैं। तो अय्यूब रोज बलि करता था और पाप क्षमा मांगता था, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने उन बच्चों के लिए भी जो घूमने फिरने जाते थे, उनके लिए भी। जब वो बाहर से आते थे तो जानता था कहीं बाहर गया होगा घूम फिर के, जैसे वो गोवा चला गया, बॉम्बे चला गया, मंदारमनी चला गया, है ना। तो वो आने पे वो सोचता था कि पता नहीं अय्यूब ये सब घूमने फिरने और खाने पीने के चक्कर में कहीं ईश्वर को छोड़ तो नहीं दिया। तो जब वो आता था तो अय्यूब उस दिन आने पे क्या करता था कि खुद भी बलि की प्रथा को चढ़ा के और उन लोगों के लिए भी क्षमा मांगता था। और ये प्रमाणित मैं नहीं, ईश्वर कह रहा है कि जब ईश्वर बैठे हुए थे और शैतान वहां से गया तो उसने पूछा कि मेरे दास अय्यूब को देखा है? तो शैतान को ईश्वर अय्यूब के बारे में बखान कर रहे हैं। बड़े इंटरेस्टिंग। लिखता है 8 अय्यूब 1:8, ईश्वर कह रहे हैं शैतान को अपने दास के अय्यूब के बारे में। क्या कह रहे हैं सुनिए। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान किया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। ये किसका स्टेटमेंट है? ईश्वर का। किसको समझा रहा है? शैतान को। ईश्वर खुद ये बात कह रहे हैं कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? और साथ में ये भी कहते हैं, मैं फिर से पढ़ूं इस वचन को, फिर से डालो, क्योंकि उसके तुल्य खड़ा, सीधा और मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई भी नहीं है। पृथ्वी पे इकलौता ऐसा व्यक्ति है जो मेरा पूर्णतः भय मानता है, सीधा है, भोला है, कोई छल नहीं है, कोई कूटनीति नहीं है, कोई राजनीति नहीं है, सीधा साधा भोला भाला मेरा भय मानने वाला बच्चा पूरे पृथ्वी पे और कोई नहीं। ये ईश्वर खुद अपने मुंह से शैतान को समझा रहा। और शैतान उनको कह रहा है कि बिना स्वार्थ का आपको कोई पूछता नहीं, बिना लाभ का वो भी नहीं पूछता है। तो ईश्वर चढ़ गए शैतान पे। शैतान बोला कि आप उसको धन दिए हैं, मकान दिए हैं, बाल बच्चा दिए हैं, इसलिए वो आपको पूछता है। अगर ये सब नहीं रहता तो क्या पूछता वो आपको? तो इसी पे ईश्वर
का स्वाभिमान, ईश्वर का जो कॉन्फिडेंस था अय्यूब के ऊपर, वो भड़क गया। बोला वो अय्यूब है जिसके बारे में बात कर रहा हूं, वो कोई और नहीं है, अय्यूब है। आपके भी लाइफ में काश ऐसा लोग रहता जिस पे आपका इतना कॉन्फिडेंस रहता कि भैया वो रश्मि है, वो रोहित है, वो रोनी है, तुम कुछ भी मेरे खिलाफ में बोल सकते हो, वो जाएगा नहीं, कितना भी विपत्ति में रहेगा वो मुझे छोड़ेगा नहीं। मैं तो कहता हूं कि हर आदमी के लाइफ में एक आधा आदमी ऐसा होना चाहिए, या आप किसी के लिए ऐसा हो जाएं तो जीवन धन्य हो जाएगा। और जब हम ईश्वर के लिए हो जाते हैं तो उससे बड़ी और कोई बात ही नहीं सकती। अय्यूब के ऊपर ईश्वर को इतना कॉन्फिडेंस था कि शैतान कुछ भी बोला वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे, और इसको प्रूफ करने के लिए शैतान को बोले कि जाओ अय्यूब की परीक्षा ले लो। और जितनी भी परीक्षाएं आई वो अय्यूब के जीवन में ईश्वर के परमिशन से आई। ईश्वर के परमिशन के बगैर शैतान उसके जीवन में घुस नहीं पा रहा था। एक वचन और, बारह, 1:12। अय्यूब 1:12। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। किसने परमिशन दिया? ईश्वर ने शैतान को यह परमिशन दिया कि जो कुछ अय्यूब का है वो सब तेरे हाथ में है। अभी तो मेरे हाथ में था, लेकिन आज मैंने तेरे हाथ में कर दिया, अब तू जा, लेकिन उसका शरीर तेरे हाथ में नहीं। मतलब अय्यूब के शरीर को तुम नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो, बाकी जो तुमको करना है करके चेक कर लो उसको। अय्यूब के जीवन में विपत्ति इस कदर आई। अगर आज आपके जीवन में, आपके परिवार में कोई बीमार है, किसी पुलिस केस में है, या किसी अन्य समस्या में आप पड़े हुए हैं, तो बौखलाइए नहीं, घबराइए नहीं। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका ईश्वर के पास समाधान नहीं है, और ईश्वर इस चीज से अनभिज्ञ नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है। ये बड़ी अच्छी परिस्थिति है आपके जीवन की। मैं जो शब्द इस्तेमाल किया मैं होशो हवास में कर रहा हूं। आप सोच रहे हैं कि हम विपत्ति में हैं, परेशानी में, और कह रहे हैं कि बहुत अच्छी परिस्थिति है आपके जीवन की। इससे बड़ी मतलब इससे अच्छा टाइम आपके जीवन का कुछ नहीं हो सकता। ये घड़ी आपके जो जीवन में दी गई है, इस घड़ी में आप अपने आप को साबित कर सकते हैं कि आप भी ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, आप भी ईश्वर को जानने वाले लोग हैं। और काश ईश्वर ये भी कह सकता है कि मेरे दास राज को तुमने देखा है, वो किसी भी अवस्था में मुझे नहीं छोड़ेगा। काश ये कभी मेरे लिए भी ईश्वर कह देता। तो ये जो आपके जीवन में ये जो है पल है, यही वो सुनना चाहता है आपके मुंह से कि मेरा ईश्वर है जो युक्ति करने वाला है और वो मुझे निकालेगा। यही सुनने के लिए वो बेचैन है, नहीं तो वो तो पल भर में आपके जीवन को बदल सकता है। बस इसी बात का वेट कर रहा है कि इस समय, जिस समय आप बहुत घोर विपत्ति में अपने आप को समझ रहे हैं, या विकट परिस्थिति में समझ रहे हैं, या ऐसी स्थिति में समझ रहे हैं जिसका अंत नहीं हो सकता है, उस समय क्या आपके जहन में, आपके दिल में, आपके मन में, आपके जुबान पे ये आ रहा है कि मेरा ईश्वर महान है और वो कुछ भी कर सकता है। अगर ये शब्द आ रहा है तो यकीन कीजिए आप इस समस्या से बाहर निकल जाइए। और यही सुनने के लिए ईश्वर बेताब है। लेकिन हम इतने व्याकुल हो जाते हैं कि इस बात को हम भूल जाते हैं और हम सांसारिक रूप से सारा जुगाड़ लगाने लगते हैं। और जब तक हम सांसारिक होते हैं और सारा जुगाड़ सांसारिक रूप से लगाते रहते हैं, तब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता। क्यों नहीं होता है? तो वो इसलिए नहीं होता है कि प्रभु इस अवस्था से दो कार्य करता है। पहला कार्य,
कि वो हमारे से हमसे अपने रिश्ते को क्रॉस चेक करता है कि क्या ये भाई, ये बहन, ये बच्चा अभी भी हमसे कनेक्टेड है। क्योंकि अभी भी शैतान उसको जाके वही समझा रहा है जो उस दिन अयूब के बारे में समझा रहा था। उस दिन अयूब के बारे में समझा रहा था, आज राज के बारे में समझा रहा है, आज रोहित के बारे में समझा रहा है, आज रोनी के बारे में समझा रहा है, आज रश्मि के बारे में समझा रहा है, आज प्रियंका के बारे में समझा रहा है, आज अंशुराज के बारे में समझा रहा है, आरती के बारे में, मनीला के बारे में, बनर्जी के बारे में, सुमित के बारे। आज भी शैतान यही जाके ईश्वर को समझा रहा है। क्या समझा रहा है? पढ़ो रश्मि। 9 1:9। अयूब 1:9। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अयूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? जितने लोग YouTube पे जुड़े हुए हैं यहां हैं, आपको ये वचन याद रखना चाहिए कि आज भी शैतान कह रहा है, जैसे शैतान ने उस दिन कहा, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या, उस जगह पे अपना नाम रखिए, राज परमेश्वर का भय बिना लाभ का मानता है? क्या रश्मि, क्या रोहित, क्या रोनी, क्या सिस्टर एस्थर, क्या अंशु, क्या साक्षी, क्या उन्नति, क्या ईश्वरी, क्या मंजू, क्या कुणाल, जितना भी नाम रखना है रख लीजिए, बिना लाभ का परमेश्वर का भय मानता है। यह बात आज भी शैतान ईश्वर से कह रहा है कि इन लोगों को लाभ है तुमसे। आज ये जो जनरेशन है बिना लाभ का तो अपने सगे मां बाप का बात नहीं सुनता है। हम लोगों को एटीएम कार्ड की तरह यूज किया जाता है। पैसा दे रहे हैं तो मां बाप है, नहीं दे रहे हैं तो मां बाप नहीं है। खाना बना रहे हैं तो पत्नी है, खाना खिला रहे हैं तो मां है, केयर कर रहे हैं तो अगुआ हैं। अगर हमसे किसी का स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है तो हम चाहे जितने भी अच्छे हों, इससे हमारा रिश्ता धीरे धीरे उससे टूटते जा रहा है। और यही बात शैतान आज भी पकड़ के आपके और मेरे बारे में ईश्वर को समझा रहा है। और ईश्वर आज भी हमारे और आपके लिए लड़ रहा है कि शैतान तू झूठा है, मेरा राज ऐसा नहीं हो सकता है। और इसी वजह से हमको प्रूफ करने के लिए, आपको प्रूफ करने के लिए हमारे और आपके जीवन में छोटी छोटी विपत्तियां आती है। और जब हम उस विपत्ति में कहते हैं कि हमारा ईश्वर युक्ति करने वाला परमेश्वर है, वो जब भी जो चाहे हमारे जीवन में कर सकता है। और आज जिस स्थिति में हम हैं उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। ईश्वर शैतान की आंख में आंख डाल के कहता है कि देख मेरा राज ऐसा है, देख मेरी रश्मि ऐसी है, और शैतान वहां से भाग जाता है। हालेलुया। हम लोगों से होता नहीं है। हम लोग रोज ईश्वर को हरा देते हैं और रोज शैतान को जिता देते हैं। दुख कुछ होता ही नहीं है ईश्वर के नजर में, विपत्ति परेशानी होती ही नहीं है। वो तो पल भर में सृष्टि का रचयिता है, सूरज चांद बनाने वाला है, तारा बनाने वाला है, मुझे और आपको बनाने वाला है। वो कितना शक्तिशाली है, वो कितना शक्तिशाली है कि अभी मैं 2-3-4 बैरियल में गया था। मैं मेरे साथ जो सहयोगी भाई बहन थे, मैंने उनको बताया कि ऐसी क्या शक्ति थी जो इस शरीर से निकल गई, ऐसी क्या सामर्थ्य थी, ऐसी क्या एनर्जी थी जो इस शरीर से निकल गई। इस शरीर का अब इस घर में कोई मोल नहीं है। क्या था? रात तक वो शरीर इतना आदरणीय था, इतना पूजनीय था। वो किसी का पापा था, वो किसी की मम्मी थी, वो किसी का भाई था, वो किसी की बहन थी। वो शरीर इतना इंपॉर्टेंट था। आज रात में पता नहीं उस शरीर से क्या निकला, क्या गायब हो गया कि वो शरीर अब सबके लिए बोझ सा हो गया है। अब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में इसका यहां से विलय हो जाना। किसी ने आग में डाल दिया, किसी ने पानी में डाल दिया, किसी ने मिट्टी में डाल दिया। वो शक्ति, वो एनर्जी जो निकल गया वही ईश्वर था। हालेलुया।
मौत का मतलब यह होता है कि ईश्वर ने आपको छोड़ दिया। जिस समय ईश्वर ने आपको छोड़ा उसी समय पृथ्वी के सारे रिश्ते ने आपको छोड़ दिया। यह है ईश्वर की शक्ति, यह है ईश्वर की ताकत, यह है ईश्वर के आपके साथ रहने की सामर्थ्य, जो आज तक आपको समझ में नहीं आया। तो वो ईश्वर कुछ आपसे चाहता नहीं है। वो ईश्वर जैसे अय्यूब से यह चाहता था कि क्या सच में शैतान सही बोल रहा है, अय्यूब सिर्फ लाभ के लिए मुझे पूछ रहा है, वही ईश्वर आज फिर उसी ममता को, उसी प्यार को ढूंढता है कि क्या सच में हम लोग उसको जरूरत से ढूंढते हैं। हमारे भी बच्ची हैं, हम कभी कभी उन्नति के बारे में मेरे में भी दिमाग में आता है, या साक्षी के लिए मेरे भी दिमाग में आता है, या सिस्टर एस्थर के लिए मेरे भी दिमाग में आता है, जो मेरे सहयोगी भाई बहन है, कि क्या सिर्फ जरूरत की वजह से ये मुझे ढूंढता है कि सही में थोड़ा 1% भी सच्चा वाला प्यार है। ये मैं बताऊं कि ये आपके दिमाग में भी आता होगा। आप जिस रिश्ते में दिन रात खट रहे हो, मर रहे हो, जिसके लिए कर रहे हो, ये आपके भी दिमाग में आता होगा। शैतान ये सबके दिमाग में डालता ही डालता है, और जो जिसके दिमाग में पूर्णतः डाल देता है वो सारे रिश्ते से अलग हो जाता है, और जो हरा देता है शैतान को वो निकल जाता है। तो आज हमारे और आपके जीवन में जो विपत्तियां और परेशानियां जो थोड़ी बहुत आती है और हमको लग रहा है कि नहीं निकल पाएंगे, ये बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि इसमें ईश्वर वाच कर रहा है कि क्या सच में ये लाभ के लिए ढूंढ रहा है। और यही तो हमको साबित करना है कि पिता, हम सुबह सिर्फ लाभ के लिए नहीं ढूंढ रहे हैं। ये पूरा दुनिया चाहे एक तरफ हो जाए, तू एक तरफ है, और मैं इस बात को जानता हूं कि जब तक तू है मेरे साथ तभी तक ये सब है मेरे साथ। इसीलिए चाहे जिस भी धर्म के लोग मरते हो, वहां यही समझाया जाता है, बैरियल के समय में, शमशान में, कब्र में, है ना, जहां भी जाइए वहां यही समझाया जाता है कि ईश्वर सत्य है, राम नाम सत्य है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, या रोजरी करते हुए जाते हैं। हम लोग यही बताते हैं कि बाकी सब झूठ है, वही एक सत्य है, और वही आपके साथ रहना। ईश्वर, अल्लाह, सब कुछ वही है। और मैं बताऊं कि मृत्यु वही है। जिस दिन उसको आपको छोड़ दिया उस दिन आप सब कुछ छोड़ दिया। आप हाय हाय जरूर करिए, ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बच्चा, ये मेरा घर, ये मेरा गाड़ी, ये मेरा बंगला। 1 सेकंड के बाद कुछ नहीं बचता। और वही लोग जब आप बहुत दिनों तक बीमार रहेंगे, वही लोग जब आप बहुत दिनों तक बिस्तर पर रहेंगे, तो आपके मृत्यु के लिए, आपके रिलीज होने के लिए हम जैसे दासों से प्रार्थना कराएगा। यह नहीं कि वो बुरा है, क्योंकि अब आप उसके किसी काम के नहीं है। आपका जो शरीर है वो डैमेज हो चुका है, अब आप उसके लिए बोझ हो गए हैं, अब आप उसके किसी काम के नहीं है। ईश्वर जैसे ही आप में सक्रिय नहीं रहा, आप लोगों के लिए बोझ हो जाते। और इस बात को समझना होगा कि यह अवस्था हम सबकी आती है, सब कोई बूढ़ा होता है। लेकिन हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हम सोचते हैं हम कभी थोड़े ही बीमार होंगे, हम थोड़े ही कभी बूढ़े होंगे। कभी दिमाग में आता ही नहीं है कि आज उसकी जो स्थिति है आज कल हमारी होगी। नहीं, मौत से यहां किसकी यारी है? आज तुम्हारी तो कल हमारी बारी। तो प्रभु उस समय हमें वाच करता है, और ये शैतान को थप्पड़ मारना चाहता है। वो शैतान की आंख में आंख डाल के देखना चाहता है कि जा ठीक है, इन सबको बीमार कर ले, परेशान कर दे, आर्थिक तंगी में डाल दे, कर्ज में डाल दे, बदहाली में डाल दे। लेकिन फिर भी ये मुझे पूछेगा, ये मेरा सच्चा वाला बेटा है, ये मेरा सच्चा वाला लोग है। सिर्फ स्वार्थ से नहीं ढूंढता है, सिर्फ सुख ही सुख रहेगा तो नहीं ढूंढेगा, दुख में भी मेरे साथ ही रहेगा, और मैं इसका जीवन बदलूंगा। बस 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 इतनी सी ही बात है पृथ्वी पे, बस इतनी ही सी बात है। शैतान एक तरफ, ईश्वर एक तरफ। ईश्वर कहता है कि ये मेरा मानने वाला है, और शैतान जाके समझाता है ये आपको मानता नहीं है, और मानता भी है तो लाभ के लिए मानता है। इसी कसमोकस में हम लोग फंसे हुए हैं। और जो ईश्वर को जिताता है वो विश्वासी कहलाता है, और जो ईश्वर को हराता है वो अविश्वासी कहलाता है। हालेलुया।
हालेलुया। प्रचार समझ में आ रहा? अब आप जिस भी परिस्थिति में हैं, दो कारण है। पहला तो प्रभु को सेटिस्फाइड होना है कि आप उसके सच में बच्चे हैं किसी भी अवस्था में, और दूसरा अगर आप उसके सच में बच्चे हैं और आपको यकीन है तो प्रभु चाहता है कि इस विपत्ति में भी आप दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। अय्यूब के बारे में लिखता है 42:10 में, पढ़ो उसमें। अय्यूब 42:10। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगुना यहोवा ने उसे दे दिया। अय्यूब 42:10। अय्यूब जानता था, 42:2, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्ति में से कुछ भी रुक नहीं सकता। तो अय्यूब चिंता मुक्त रहा। जब आपको यकीन है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो आप उस समय चिंता मुक्त रहे, बौखलाए नहीं, टूटे नहीं, परेशान नहीं। इसी समय तो आपको दिखाना है क्या प्रभु को जानने वाले हैं कि नहीं है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो कैसे दिखाना हो, तो जानते ही है सब कुछ अच्छा चल रहा है। यही तो मैं समझा रहा हूं पिछले आधा घंटा से। तो अय्यूब को जब पता हो गया तो प्रभु ने वहां एक खेल रचा। अय्यूब को जितने लोगों ने डिस्टर्ब किया था, जितने लोग उनके मित्र मंडली के लोग थे जो अय्यूब को जाके कोसते थे और डैमेज करते थे, मेंटली हरास करते थे, उनसे ईश्वर जाके खुद बात किया और डांटा। बोला तुम लोग मेरे दास से बदतमीजी की हो ना। देखो, अगर आप ईश्वर के बच्चे हो, ईश्वर चुन चुन के आपका बदला लेता है। यह नहीं है कि विपत्ति में जिसने आपके साथ बुरा किया ईश्वर को ध्यान नहीं है। ना 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 ना, बहुत ध्यान है, बहुत ध्यान है, इतना ध्यान कि जितना आप सोच नहीं सकते। अगर आप घर में बीमार है और आप खट रहे हो, आपका दूसरा भाई बहन नहीं खट रहा है, इसको देख रहा है इस बात को। आप कुछ कर रहे हो, पत्नी आपकी साथ नहीं दे रही, ईश्वर देख रहा है आपको। ईश्वर सब देख रहा है, वो अपने तरीका से उसको हैंडल करता है। पलटा लेना तुम्हारा अधिकार नहीं है। अय्यूब के जितने मित्र उसको टॉर्चर कर रहे थे, ईश्वर जो किसी से बात नहीं करता है, सिर्फ वैसे वैसे जो खास लोगों से बात करता है, बाइबल के अनुसार 2, 4, 10, 15 नाम है, वो वैसे लोगों के पास चला गया जो विधर्मी हैं, अधर्मी हैं, और जाके डायरेक्ट बोला। क्या बोला, पढ़ो उसमें 7। ऐसा हुआ कि जब यहोवा में बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एल्पीत से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। अय्यूब इतना विपत्ति में भी मेरे बारे में अच्छा ही बोला है। जैसी बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे बारे में कही है, वैसा तुमने नहीं कहा। मेरा क्रोध भड़का हुआ है। अगर आप विपत्ति में हैं, परेशानी में हैं, और आपके इर्द गिर्द के लोग आपका और आपके पिता का मजाक उड़ा रहा है, ईश्वर देख रहा है, ईश्वर सुन रहा है, और वो ईश्वर के लाठी में आवाज नहीं होता है। और जो आप अच्छा किए हैं उसका और जो बुरा किए हैं उसका भी हिसाब तो वो करता है, छोड़ता तो वो कुछ भी नहीं है। बाइबल लिखता है कि जब तक कौड़ी कौड़ी दमड़ी दमड़ी चुका नहीं दिया जाए, तब तक आप यहां से मर नहीं सकते। स्वर्ग नरक वहां का बात छोड़ दीजिए, पहले यहां आपका वो सारा हिसाब किताब करता है। कौड़ी कौड़ी दमड़ी दमड़ी चुका नहीं दिया जाए नए नियम में। तो अय्यूब के मित्र लोगों से ईश्वर जाके बात किया और बोला कि तुम और तुम्हारे दोनों मित्रों ने मेरे बारे में जो गलत सलत बात कही है, तो मेरा क्रोध भड़क गया है। लेकिन अभी भी एक काम करो,
मेरे दास के पास जाओ, अगर वो तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दिया तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और खाली हाथ नहीं जाना, खाली हाथ नहीं जाना। जैसे सेवक के पास जाते थे, जैसे याजक के पास जाते थे, बलि की प्रथा थी उस समय कि वो कुछ सामान लेके जाते थे, वो याजक बलि करेगा, वो पंडित बलि करेगा, वो मौलवी बलि करेगा, जो भी है, तब आपके पाप से आपको मुक्ति होगी, फादर पास्टर जो भी। उसी के अनुसार अय्यूब एक बिजनेसमैन था, लेकिन प्रभु ने कहा कि अब तू जा उसके पास और सामान लेके जा और उसको भेंट दे, अगर वो तुम्हारे लिए प्रार्थना किया तो तुमको ठीक किया जाएगा। है ना बढ़िया जी बात। अब अगर आप विपत्ति में हैं और इर्द गिर्द के लोग आपके लिए हंस रहे हैं, याद रखिएगा, मैं अपने सारे बच्चों को कहता हूं, याद रखना, ये आएंगे तेरे दर पे, आपके भाई, आपके बहन, आपके सगे संबंधी। आज आए, 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, 6 महीना बाद आए, इनके जीवन में ऐसी परिस्थिति ईश्वर उत्पन्न कर देगा कि आपके माध्यम के बगैर उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। आप माध्यम बनेंगे, आप माध्यम बनेंगे। प्रभु कहता है कि तू जिस जगह पे लज्जित हुआ है वहीं मैं तुम्हें महिमान्वित करूंगा। आप विपत्ति में है तो इसका 2 काम प्रभु करता है। एक तो आपका उससे क्या रिश्ता है ये देख रहा है, पहला जो मैंने इतने दिनों तक समझाया। दूसरा, आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं विपत्ति में, ये भी देख रहा है। और उस विपत्ति में जब आप पड़ रहे हैं तो उसके साथ वो लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं। और एक और काम कराता है कि आप इस समय स्वार्थी हैं कि स्वार्थी नहीं है। तो अय्यूब ने क्या किया, जब ये लोग पहुंचा तो अय्यूब ने इनके लिए प्रार्थना की, अपने लिए प्रार्थना नहीं किया। आज आपके घर में कोई बीमार है तो उनके लिए प्रार्थना से अच्छा है कि दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आप कर्ज में है तो दूसरे के लिए प्रार्थना करें, आपका बच्चा बीमार है तो दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि मेरा बच्चा तो ठीक हो ही जाएगा, हम किसी और के बच्चे के लिए प्रार्थना कर देते हैं। ये गुण डालना चाहता है, क्योंकि उस दर्द को आप समझ रहे हैं, उस बीमारी को आप समझ रहे हैं, तो वो बीमारी, वो दर्द, वो कष्ट आपके जीवन में इसलिए दिया जा रहा है ताकि प्रार्थना में वजन आए। जैसे शायरी में वजन आने के लिए दिल तोड़वाना पड़ता है ना, दिल टूटा है तो अच्छा शायरी कर सकते हैं, है ना। वैसे ही प्रार्थना में वजन आने के लिए दर्द चाहिए, और वो दर्द देता है प्रभु ताकि आपके प्रार्थना और आत्मिक हो जाएं और आप दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, आत्मिक हो जाएं, उस दर्द से प्रार्थना करें। अब मेरी मां बीमार है तो हमको पता है कि दूसरी की मां के लिए प्रार्थना करना होगा, तो हम उसी विकल्प से, उसी दर्द से प्रार्थना करें। इन दिनों मैंने देखा है कि जिसके जिसके घर में जो जो समस्याएं पहले हो चुकी है, अब जब दूसरे के घर में वही समस्या आता है तो मैं उसी बच्चे को उस काम पे लगा देता हूं। ट्रेंड है वो जाता है एकदम पूरा रजनीकांत हीरो टाइप के स्टाइल में जाएगा, हटिए, डेड बॉडी ऐसे कीजिए, कफन ऐसे लाइए, बैरियल में ऐसे होगा, ऐसे नहलाइए, वैसे नहलाइए। अरे भैया, इतना एक्सपीरियंस कैसे हो गया 30 साल के बच्चे को, अपना भुगत किया है। तो प्रभु ने एक आदमी को कष्ट देके सैकड़ों के लिए आशीष का कारण बना दिया। और इसमें आपको चेक करता है कि क्या आप सच में पहले मेरे से आपका रिश्ता जुड़ा हुआ है, तब ना आप किसी और के लिए आशीष का कारण बनिएगा। हालेलुया, अपना बदला आपको लेना नहीं है। और जैसे ही 42 का 10 फिर से पढ़ो। अय्यूब 42 का 10। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगुना यहोवा ने उसे दे दिया। अब ये लोग पहुंचा, डांट पड़ा था ईश्वर से, डायरेक्टली ईश्वर डांटा ही था तो मानना ही था। तो लोग अपना सामान उमान लेके गया। 8 पढ़ो, 8 और 9। इसलिए अब तुम 7 बैल
इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की मैं ग्रहण करूँगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूढ़ता के योग्य बर्ताव करूँगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं कही। यह सुन तेमानी, एलीपज, सूही बिल्दद और नामती सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। यहाँ एक बड़ी सुंदर बात लिखी हुई है। जब 8 को पढ़िएगा तो 8 में एक बीच में लाइन है, तब मेरे दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा। किसकी प्रार्थना करूंगा? उसी की प्रार्थना ग्रहण करूंगा। क्यों उसी की प्रार्थना ग्रहण कीजिएगा? हम लोग में क्या है? ऐसा क्या हो गया अय्यूब में? भैया वो ट्राइल्ड है, उसको मैंने एग्जाम लेके पास कर लिया, अब वो इस लायक है कि वो इस विपत्ति में प्रार्थना करेगा। उस बच्चे को मैंने एक्सपर्ट बना दिया है, उसको यह दर्द भी पता है, उसको यह अनुभव भी पता है, अब इसी चीज के लिए वो प्रार्थना करेगी। अब जिसकी मां मर गई वो दूसरे के घर में जाएगी और वो प्रार्थना करेगी, तुरंत उसकी प्रार्थना सुने जाएगी। किसी का बच्चा मर गया, अब दूसरे के बच्चा के लिए प्रार्थना करेगा, तुरंत प्रार्थना सुनी जाएगी। किसी का भाई मर गया, वो किसी के लिए प्रार्थना करेगा, तुरंत सुनी जाएगी। किसी का पिता मर गया, किसी को कर्ज से मुक्ति मिला, वो एक्सपर्ट बना दिया प्रभु। और उस टाइप से जितने हजारों लोग हैं, जब आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए तुरंत प्रार्थना, क्योंकि वो दर्द है, वो फीलिंग है आपके अंदर, वो फील लेके आप प्रार्थना कर रहे हैं। बिना फीलिंग का आप क्या प्रार्थना कीजिएगा? आपको क्या पता है कि दर्द क्या होता है, कष्ट क्या होता है? तो बोला सिर्फ उसी की प्रार्थना सुनूंगा। और आज जितने लोग कष्ट में, मैंने बोला कि ये बहुत अच्छा टाइम है, आप लोग जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, अब प्रभु इसी परिस्थिति में जब दूसरे को डालेगा तो आपकी प्रार्थना से वो आशीषित हो जाएगा। भूषण भाई जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, रश्मि जिस परिस्थिति से गुजरी, हिल्ला जिस परिस्थिति से गुजरी, ज्योतिष भाई जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, मैं जिस परिस्थिति से गुजरा, सिस्टर एस्थर जिस परिस्थिति से गुजरी, एक्सपर्ट हैं ये लोग जब दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तुरंत आमीन हो जाता है, क्योंकि प्रभु ने इनको उसी फॉर्मेट में डाल के निकाला है। मैं प्रचार समाप्त करूं और अपने लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका चुनाव इसी काम के लिए हुआ है, दुख भी इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आप इसमें 2 काम कर ले। पहला कि क्या इस परिस्थिति में भी आप ईश्वर को याद कर रहे हैं? क्या इस परिस्थिति में भी आपको याद है कि ईश्वर ही इस परिस्थिति से हमको निकाल देगा? अगर हां, तो अपनी चिंता छोड़ के अपने जैसे जो दूसरे लोग हैं उसके लिए प्रार्थना शुरू कर दीजिए। और प्रभु जितना लिया है, अय्यूब के बारे में लिखता है, फिर से पढ़ो, और यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों में उसको अगले दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियों हो गई। ज्यादा आशीष मिलेगा जब दूसरे के लिए आप प्रार्थना कीजिए। कब? जब इस परिस्थिति में है, तब विपत्ति में है तो आप किसी और के लिए प्रार्थना कीजिए। जैसे आपको भूख लगी हुई है और आप अपना खाना दूसरे को दे रहे हैं, प्रभु ये देखना चाहता है क्वालिटी आप में। आपके पास एक ही कपड़ा है लेकिन दूसरे को दे दिया पढ़ने के लिए, जब वो उसके पास कपड़ा नहीं है, आप अपना कपड़ा दे रहे हैं, प्रभु इस क्वालिटी को देखना चाहता है। आपके पिता बीमार हैं, मरने पे हैं, लेकिन आपको दूसरे के पिता के लिए प्रार्थना करना होगा। जो दूसरे की खेती सींचता है उसकी आप सींची जाएगी। ये ईश्वरीय गुण है, ये ईश्वरीय गुण है, ये गुण डेवलप करना चाहता है प्रभु आपको दुख में डाल के। इसलिए ये जो समस्या है, ये जो विपत्ति है, ये जो दुख है, ये जो कष्ट है, बहुत अच्छा है। इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। अय्यूब से एक जगह पूछा गया कि तुम्हारा अच्छा दिन कौन सा, तो बोला जिस समय कोढ़ था हमको। प्रभु कम से कम आके हालचाल तो पूछता है। आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे आपको जो परेशानी में रहेंगे तो उनका हालचाल पूछेगा, तुमको अच्छा फील होता है, कम से कम
वो क्या बोलते हैं, अटेंशन सीकर है ना, अटेंशन सीकर है। तो हम लोग भी प्रभु से अटेंशन चाहते हैं, अटेंशन सीकर हो जाते हैं। अच्छा लगता है जगह जब प्रभु हाल चाल पूछा, फीवर है तो कम से कम 2 बार आदमी आके पूछा अच्छा कितना फीवर है। कृति को फीवर है, हम 5 बार गए हैं उसके पास, कृति कितना फीवर है, कितना फीवर, अच्छा फील की होगी, अरे भैया उठ के आ रहा है ना। सब ऐसा ही चाहता है, तो हम लोग भी ईश्वर से ऐसा ही चाहते हैं। तो ईश्वर विपत्ति में ही आपके करीब रहता है ना। तो मैं समाप्त कर रहा हूं, मैं फिर से इसको सारांश कर दूं कि आपके जीवन में जो भी समस्या है, डोंट वरी, ये समाप्त हो जाएगा, क्योंकि समस्या ईश्वर से बड़ी नहीं हो सकती है। कोई भी समस्या, कोई भी विपत्ति ईश्वर से बड़ा नहीं हो सकता है। बस आपको ध्यान रखना है कि इस समय भी शैतान जाके ईश्वर को ये कह रहा है कि ये सिर्फ लाभ के लिए जुड़ा हुआ था, इस चीज को तोड़ दीजिए, ईश्वर को समझा दीजिए कि हम आपके लिए लाभ से जुड़े हुए नहीं है, और हम जानते हैं कि कभी भी आप इस परिस्थिति से हमको निकाल सकते हैं। और ऐसे ही जितने लोग हैं उनके लिए प्रार्थना कीजिए, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम जिस भी अवस्था में हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, प्रभु हम सिर्फ तेरे हैं। और हम जानते हैं प्रभु कि तू सामर्थी है, शक्तिशाली है। हमारी विपत्ति, हमारी परेशानी, हमारी समस्याएं इतनी बड़ी नहीं हो सकती है जिसका समाधान तेरे पास नहीं हो। कौन हमें मसीह के प्रेम से, कौन हमें पिता के प्रेम से, कौन हमें पवित्र आत्मा के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या भूख, क्या नंगाई, क्या बीमारी, क्या समस्या? प्रभु नहीं, अब नहीं। दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं, वैसा कोई रिश्ता नहीं जो हमसे आपको अलग कर सकते, आपसे हमको अलग कर सकते। प्रभु आज जितने लोग बीमार हैं, परेशान हैं, समस्या में हैं, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता, उन सबकी मदद कर। यीशु तू मेरा है आसरा, 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 तू ही तो है मेरा प्रभु, तू ही तो है मेरा प्रभु, मेरा सहारा भी तू, तेरे सिवा कोई नहीं दुनिया में मेरे लिए, तेरे सिवा कोई नहीं दुनिया में मेरे लिए। ये पिता, जितने लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ
जो बीमार हैं, जो बिस्तर पे हैं, जो मरणशैया पे हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो बेरोजगार हैं, जो पारिवारिक समस्या में, जो निसंतान है, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। और प्रभु इस वक्त हम सब के लिए अभिषेक की मांग करता हूँ, पूरे विश्व के लिए विश्वास की मांग करता हूँ। और पिता, हम जिस भी परिस्थिति में रहें, हम तेरे साथ रहें, तू हमारे साथ रहे प्रभु, ऐसी कामना करते हैं। और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कल सुबह 6 बजे और संध्या में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना उद्धव परिवार, अगर आपके किसी भी काम है तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय।